सो हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक टोशेंट मेथड होता है, एक्चुअली में जैसे ये होता क्या है, इसका यूज़ केस क्या है, कैसे क्वेश्चंस में इसको लगाना है। आज तक कभी जैसे क्वेश्चंस नहीं देखे गए, फिर भी जैसे पढ़ते थे अपन टॉपिक को, लेकिन अभी जैसे फिजिक्स वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से देखेंगे भाई हर एक क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करना है और क्या इसका यूज़ केस रहेगा। बहुत सारे जैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ और टोशेंट मेथड पढ़ने से पहले साइक्लिसिटी पढ़नी पड़ेगी। साइक्लिसिटी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड पूरा टोशेंट मेथड है। टोशेंट कैसे फाइंड करते हैं और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो इसकी हेल्प से किए जाते हैं। और बस छोटा सा अपना लेक्चर रहेगा। मुश्किल से मुश्किल 25, 30, 35 मिनट का बनेगा। क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा मैं कितना टाइम लगाता हूँ। बाकी बनाने को तो 1 डेढ़ 2 घंटे कितना भी बना लो, उससे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तो पहले ये समझते हैं एक्चुअली में मेथड था क्या, यूज़ आया कहाँ से और क्या नीड पड़ी इसकी, ठीक है? तो देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि अपन किसी भी चीज़ की पावर लिखते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न दिखता है। अब वो पैटर्न चाहे कुछ साइकिल्स बाद में दिख जाए या बड़ी साइकिल बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जैसे कि मैं एक रैंडम एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कोई भी जैसे अपन ने एग्ज़ाम्पल ले लिया 4 का। भाई 4 की पावर 1 लिखी, 4 आया। बस आपको क्या करना है आज के लेक्चर में, बैठना है एकदम तशरीफ़ लगा के, एकदम फुर्सत से बैठो और जब मैं बोलूँ कि हाँ, अब आप क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करो, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उतनी देर सिर्फ़ शांति से सुनते जाओ, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने की नीड नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। भाई 4 की पावर 1 है, उसको अपन 4 लिखते हैं। 4 की पावर 2 को 16 लिखते हैं। 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। 4 की पावर 4 क्या होता है? 256 होता है। भाई ये चलता जाएगा। इसमें एक पैटर्न ऑब्ज़र्व हुआ कि जैसे ये देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो जैसे मैथमेटिशियंस को ऐसे लगा कि भई इस चीज़ का अपन यूज़ कर सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन्स को सिम्प्लीफाई करने में, डिवीज़न के अंदर। एक्चुअली में यूज़ कहाँ होता है ये? डिवीज़न में रिमाइंडर निकालने में, ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो आपको लिख के दे रखा है 4 की पावर 36 और इसको डिवाइड करना है 9 से। तो अब देखो क्या होगा भई कि मान लो 4 की पावर 2 देता, 4 की पावर 3 देता, फिर 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछता। हर बार रिमाइंडर पूछेगा, मैं बार-बार ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा रिमाइंडर वाला। कॉमन सेंस लगा लेना है कि हाँ भाई, स्टार्टिंग में ध्यान रहेगा कि रिमाइंडर हर बार निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे पूछेगा कि रिमाइंडर निकालो, तो अब देखो इनमें तो ईज़िली निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा भई, 4 जो है वो 36 बार आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे करके लगता जाएगा। तो अब इसके अंदर पहले तो गुना करो और फिर 9 से भाग दो, फिर रिमाइंडर बताओ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और कैलकुलेटर से भी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि 4 की पावर 36 तो चलो कर देगा, वो 4 की पावर 36 की जगह पे एग्ज़ामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देगा 5036 की पावर 732। अब बताओ ये कैलकुलेटर के अंदर होगा क्या? डिजिट्स दिखेंगे ही नहीं उतने, नहीं कर पाएँगे। अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जैसे एक साइक्लिसिटी का कांसेप्ट ढूँढा गया, फिर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो अपन टोशेंट मेथड लेके आ गए, ऐसा है। ठीक है? यानी कि एक स्पेशल केस बोल सकते हैं वो उसका, ठीक है? तो ध्यान देना, अब एक बार अपन ढूँढते हैं कि क्या साइक्लिसिटी होती है, कैसे निकल के आती है। तो बहुत ही जल्दी से इस चीज़ से निकल जाएँगे साइक्लिसिटी से, क्योंकि टोशेंट पे अपना मेन फोकस है आज के लेक्चर का। लेकिन उसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहले 2 ऐसे नंबर होते हैं, जैसे मैं हर एक चीज़ का बताऊँगा आपको, 0 से लेके 9 तक अपने नंबर होते हैं। इन सभी की अपन कोई भी पावर कर सकते हैं। तो देखिएगा, भई जैसे 0 की अपन कितनी भी पावर कर लेंगे, यानी 0 का मतलब है कि 0 जिस डिजिट के लास्ट में आ रहा है, जैसे 10, 20, 30 कुछ भी आ रहा है, तो भई उसकी कितनी भी पावर करोगे तो 0 ही आएगा। है या ना? ठीक है। फिर जैसे 1 होता है 1, 1 की कितनी भी पावर कर लेंगे, 1 ही आएगा, यानी सेम आ रहा है, ठीक है? अब 2 लिखते हैं, 2 के अंदर क्या होगा, जैसे देखो 2, फिर 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 16। अब 2 की पावर 5 जब करेंगे तो फिर 32 आ जाएगा। देखो ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की अगली पावर 64 आएगी, अगली पावर 128 आएगी, अगली पावर 256 आएगी। मेरे को दिखा 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी 2 की पावर हर 4 के बाद में रिपीट होती है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 2 की पावर्स में साइक्लिसिटी है वो 4 की है। सिर्फ फुर्सत से सुनते जाओ, कोई दिमाग मत लगाओ। और इस साइक्लिसिटी का एक्चुअली में यूज़ होता कैसे है? जैसे देखो मैं बताता हूँ, कि मान लो आपको करना है 2 की पावर 3 को डिवाइड करना है 9 से, और यहीं पे अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 2 की पावर 3 ये 7 को डिवाइड करना है 9 से, और 2 की पावर मान लो करना है 28 को डिवाइड, ठीक है, 9 से। अब इन तीनों केसेस में मान लो रिमाइंडर निकालना है। तो भई क्या करेंगे अपन?
2 की पावर 3 होता है 8, 8 के अंदर डिवाइड करेंगे तो 9 से, भाई छोटा नंबर है मतलब 8 ही रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है। अब 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 क्या होता है? देखो, ये 4, 5, 6, 7, 128, भाई वैसे तो 2 की पावर 12 तक याद होनी चाहिए, लेकिन अच्छा एक याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को याद नहीं होता है। तो जैसे देखो 32 तक तो याद रहता ही रहता है। 2 की पावर जब 6 आती है ना, तो 64 यानी कि ये देखो सेम रहता है 6 और 6, याद हो जाएगा। कुछ-कुछ एक ऐसा ही मतलब निमोनिक्स दे रहा हूँ, ऐसा कोई एग्ज़ैक्ट भी नहीं है, पर थोड़ी बहुत ट्रिक मिल जाएगी। अब जैसे 7 करना है तो 7 का देखो 28 मल्टीपल दिख रहा है, हाँ या ना? 8 करना है तो 8 का देखो सा 8 7 56 मल्टीपल दिख रहा है, तो कुछ-कुछ याद हो जाएगा, ऐसे दिमाग लगा लेना, ठीक है? तो 2 की पावर 7 क्या होगा? 128। अब 128 में तो मैं 9 का ईज़िली भाग दे सकता हूँ और रिमाइंडर बता सकता हूँ कि 2 आएगा, ठीक है? लेकिन अब 2 की पावर 28 के लिए मैं क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पे ये पैकेट्स बोल सकते हो, साइकिल बोल सकते हो कि मतलब मैं इस कांसेप्ट का यूज़ कर सकता हूँ कि भई हर 4 बाद में पावर रिपीट होती है। तो ये देखो, मतलब इसमें अपन अगर 4 से भाग लगाते हैं, तो देखो रिमाइंडर क्या बचेगा? इस पावर में भाग लगाया मैंने 4 का, तो पूरा-पूरा कट गया, 0 आया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। यानी कि 1, 2, 3, 4 मतलब या तो रिमाइंडर 0 बचे या 4 बचे, बात एक ही है, ठीक है? यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ जाएगी? 6, यानी कि ये पूरा-पूरा कटेगा, यूनिट डिजिट जो है वो 6 आ जाएगी। आया समझ में? अब जैसे देखो इसके अंदर भाई 2 की पावर 7 भी किसी को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। ये पता है अपन को कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है, अपन साथ में 4 का भाग लगाएँगे, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 बच गया, यानी मैं इसको 2 की पावर 3 के जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 8 में रिमाइंडर बचता है 8 ही। अब ऐसे क्लिक नहीं कर रहा, तो ये देखो 2 की पावर 7 को भाग दिया 4 से, 3 आया, 3 पे मैं पहले ही देख चुका हूँ कि 8 आता है, यानी रिमाइंडर 8 ही बच जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। एक बार ये सारे लिखते हैं, अगले पेज पे कुछ क्वेश्चन्स करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। भाई जैसे 2 का लिखा मैंने, अब मैं 3 का लिखता हूँ। 3 की पावर करते हैं, 3 आता है, अगली पावर क्या होती है? 3 तिया 9, अगली पावर क्या होती है? 27, अगली पावर क्या होती है? 81 का 1, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। अब 81 के बाद में फिर 3 की पावर करते हैं तो 243 आता है, यूनिट डिजिट देखो 3 आ गया। फिर 243 के बाद में करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट में 9 आएगा। अरे रिपीट होता जाएगा ये, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। 3 9 7 1 3 9 7 1, 3 की भी साइक्लिसिटी 4, पैटर्न मिलेगा, समझ और याद भी करवा दूँगा यहीं पे, डरने की बात नहीं है। 4 की पावर लिखते हैं, देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 करते हैं 16 आता है, 4 की पावर 3 करते हैं 64 आता है। अरे 4 6 4 6 4 6 चलता रहता है। यानी कि इसके अंदर क्या है कि एक अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है कि जब भी 4 की पावर ओड आती है तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 4 की पावर इवन आती है तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। ठीक है? एक बार इसको छोड़ते हैं, अब 5 पे आते हैं। भई 5 की तो कितनी भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही मिलने वाला है। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, यूनिट डिजिट हर बार 5 रहेगा। और 6 के अंदर देखो 6 छिंग 36, 36 का 3 6 गुना 216, हर बार उसमें भी सेम रहेगा, यानी 5 में और 6 में सेम रहता है। हाँ या ना? ठीक है, मैं 7 पे आया। 7 के ऊपर देखो, 7 का एक बार 7 49 आता है अगला। अगला क्या आता है? 343 आता है और अगला फिर 1 आ जाएगा। ये भी 7 9 3 1, फिर वापस से 7 9 3 1, इसमें भी 4 होती है। देखो इसमें 4 मिली, इसमें 4 मिली, इसमें 4 मिली। अब आगे देखना, आगे भी मिलेगी। 8 के अंदर क्या होता है? अट्ठे अट्ठे 64, 64 को 8 से करेंगे, फिर 32, लास्ट में 2 आएगा, फिर 6 आएगा। अब फिर करेंगे तो 8 से रिपीट होने लग जाएगा, 8 4, तो इसमें भी 4 आती है। यानी ये चीज़ अपन को याद रखनी है कि 2 3 7 और 8 की जो साइक्लिसिटी होती है, वो 4 की होती है और 5 और 6 के अंदर जो होते हैं वो सेम आते हैं, ठीक है? अब देखना, अब आगे एक और लिखता हूँ, जैसे 9 लिखा, 9 के अंदर 9 एकम 9, फिर 9 ने में 81 का 1, फिर 9, फिर 1, तो 9 1 9 1 9 1 चलता रहेगा। यानी कि इसके अंदर ये पैटर्न जो 4 वाला आया था वो, और 10 वाला 0 वाला तो बता ही चुका हूँ। तो काफ़ी होच-पोच हो गया है, लेकिन समझ में मतलब आपको आ गई होगी कि ये क्या पैटर्न बन रहा है और क्यों अपन इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे मैंने अब देखो आगे एग्ज़ाम्पल रख रखे हैं, उन सबको देखेंगे और एक बार अब ओवरव्यू लेके देखो कि कैसे क्वेश्चंस आएँगे, क्या इसका काम में लेंगे, देख लीजिएगा। अब जैसे देखो मेरे को एक क्वेश्चन लिख के दे रखा है, 48 की पावर 978 है, इसको 13 से भाग देना है। भाई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर पूछा है ऑब्वियसली। करेंगे क्या? अब देखिए साइक्लिसिटी की हेल्प लेंगे। भई मैंने ऐसा देखा कि पहले तो 48 को छोटा बनाना है, हर बार क्या करना है, नंबर को भी छोटा बना लेना है, भाग देके रिमाइंडर लिख लेना है, सेम ही बात है उससे। तो मैंने 13 को 48 से भाग दिया, 13 तिया 39 होता है 39, रिमाइंडर बच गया 9। यानी कि इस नंबर को मैं 9 की पावर 978 जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर यहाँ से आएगा। पहला काम आपको क्या करना है, नंबर से अब पूरी कहानी स्टार्ट होती है, इतनी देर सिर्फ ओवरव्यू दे रहा था। इसको भाग देना है तो जो रिमाइंडर आएगा वो अपन रख लेंगे। अब ये दोनों नंबरों से जो भी लिख लेगा सेम रिमाइंडर निकलेगा।
अब पावर को ट्रीट करते हैं, पावर के लिए साइक्लिसिटी का काम में लेंगे, ठीक है। तो भाई 9 की पावर मैंने 1 लिखी, हर बार नहीं लिखना है, हर बार लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको एक पैटर्न इसमें दिखने लग जाएगा। मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। 2-3 एग्जांपल बस एकदम बेसिक से चलते जाओ, बाद में इस चीज का भी शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे और फिर उस शॉर्ट ट्रिक में भी अपन टोशेंट मेथड ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो मैंने 9 की पावर 1 लिखी, भाई 9 आया, और मतलब अपन क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पावर्स लिख रहे हैं, तो 9 की पावर 1 वगैरह हटा देते हैं। मैंने 9 की पहली पावर लिखी तो 9 आया, 9 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 ही बचेगा। अरे कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये रिमाइंडर 9 कैसे बच रहा है? देखो एक बात बताता हूँ कि जैसे 9 को 13 से भाग देना है तो भाग 0 बार जाएगा तो 0 आएगा और माइनस करने पे देखो 9 रिमाइंडर बच जाता है। एक्चुअली में ये कहानी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई 9 की मैंने अगली पावर लिखी तो 9 की अगली पावर होती है 81। 81 में मैं 13 का भाग दे रहा हूँ तो 78 आता है, रिमाइंडर 3 बच जाएगा, ठीक है। अब सुनना, अब देखो कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने 81 लिख लिया 9 की पावर 2 को और 13 से भाग देके रिमाइंडर देख लिया। प्लीज बस सुनते जाओ, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की नीड नहीं है और डरो मत, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरे को ये बार-बार इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा। कई बच्चों को तो एक बार समझ में नहीं आता, कई बच्चों को 2 बार पढ़ना पड़ता है तो समझ में आता है। ईज़ी बहुत है लेकिन ये माइंड में क्या है, चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, थोड़ा-सा क्योंकि घुमा के चीज़ें दे रखी हैं। हो जाएगा लेकिन देखना आसान बना दूँगा एकदम। अब भई क्या करना है, 9 की अगली पावर जैसे 3 लिखनी है। अरे तो सबको याद थोड़ी है 9 की पावर 3 729 और याद भी है तो फिर 9 की पावर 4 याद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, देखो एक अपन ने छोटा-सा कांसेप्ट पढ़ा है कि अगर a की पावर b है और a की पावर, या फिर इसको भी छोड़ो, ऐसे देखो कि अगर मान लो a से भाग करने पे रिमाइंडर m बच रहा है और b से भाग करने पे n बच रहा है, तो अगर मैं a गुणा b करता हूँ तो रिमाइंडर m गुणा n हो जाता है, हाँ या ना? ठीक है, तो यही चीज़ का मैं यूज़ करूँगा कि भई मेरे को 9 की पावर 3 देखनी थी, तो 729 की बजाय मैंने ऐसे कर लिया कि 9 तिया 27 कर लिया और 27 में देखो मेरे को रिमाइंडर 13 से भाग देने पे बात सेम ही है वो एक चीज़, ठीक है। 27 से मैं 13 से भाग कर रहा हूँ, तो 26 आएगा, 13 दूनी 26, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है भई। अब मैं एक और लिखूँगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। भई 9 की अगली पावर 4 होगी। याद नहीं है किसी को भी, लेकिन 9 की पावर 4 निकालना ही क्यों है? मैं 9 की पावर 1 और 9 की पावर 3 देखूँगा। भई यहाँ 9 था, रिमाइंडर यहाँ 1 था, गुणा किया 9 और 1। अब मैं इसको 13 से भाग दे रहा हूँ, रिमाइंडर तो 9 ही आ जाना है। मेरे को पैटर्न दिखने लगेगा कि देखो 9 3 1 फिर 9 3 1 आएगा। यानी क्या हो रही है? साइकिल पता लग गई। कितने की साइकिल आई? 3 की साइकिल आई। आपको बस क्या करना है, हर बार ऐसा देखना है कि एक कहाँ आ रहा है, एक जहाँ भी आएगा उसके बाद में हर बार वो रिपीट करने लग जाएगा, यानी आपको साइकिल मिल गई। साइकिल कितने की मिली? 3 की। यानी क्या करो, सब हटाता हूँ, कोई सारा कचरा है, किसी चीज़ की कोई काम नहीं है, इसको हटाओ, यहाँ पे इसको हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है, ये भी हटाओ। सिर्फ ये चीज़ रखेंगे अपन ताकि साइकिल का पता लगता रहे, एक ये रख लेते हैं और इसको भी छोड़ो। अब देखो मेरे को पता क्या लगा कि भई साइकिल मेरी 3 की आई है, मैं इसमें 3 से भाग दूँगा और रिमाइंडर लिखूँगा। अब भई 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्या पता है कि जो भी डिजिट्स का नंबर होता है, सम करते हैं, वही रिमाइंडर होता है अपना। तो देखो 3 से भाग देने पे 9 तो कट जाएगा, 8 और 7 15 भी पूरा कट जाएगा। यानी 9 की पावर पूरी-पूरी ये 3 से डिवाइड हो रही है, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। या तो रिमाइंडर 0 बोल दो उसको या फिर 3 बोल दो, बात एक ही है। अरे भई 0 रिमाइंडर बचे या 3 रिमाइंडर बचे 3 से भाग देने पे, बात तो एक ही है। और 3 पे अपन ने क्या देखा कि 1 आता है रिमाइंडर, यानी 9 की पावर 1, इसको 13 से भाग देंगे, 9 ही रिमाइंडर आ जाएगा। भाई नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता है, मैं पूरा-पूरा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये वाला एग्जांपल दूँगा, अब अगला वाला सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना बस इस पे फुर्सत से बैठ के। क्या लेते हैं अपन, अगला एग्जांपल ले लेते हैं 3 की पावर 81 ले लेता हूँ मान लो मैं, और इसको भाग देना है 5 से। अब देखो करना क्या है, साइक्लिसिटी ढूँढेंगे। भाई ये तो जैसे इससे छोटा ही है, पहले तो अपन ने यहाँ पे क्या किया था, इस नंबर को छोटा बनाया था। इस बार बनाने की नीड नहीं है, ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। मैं 3 की पावर्स लिखूँगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। तो भई जैसे मैंने 3 की पहली पावर लिखी, तो 5 से भाग देने पे रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। छोटा है, रिमाइंडर 3 ही बच जाएगा। 3 की पावर 2 होती है 9, 9 से 5 में भाग देने पे रिमाइंडर आया 4। देखना अभी, अब 3 की पावर 3 क्या होती है? 27। लेकिन 3 की पावर 3 27 बोलने की नीड नहीं है, इन दोनों को गुणा करो, 12 आया। 12 में 5 का भाग देके देखेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखो एक बार दिमाग लगा के देखो, 27 में 3 की पावर 3 27 होती है, 27 में भी मैं 5 का भाग लगाऊँगा, रिमाइंडर 2 ही बचना है। तो ये नहीं करने की नीड होती है, डायरेक्टली 2 तक अगर मिल जाती है तो फिर सारी लिख सकते हैं आगे की। अब देखो 3 की पावर 4 लिखनी है, तो भई मैं क्यों करूँगा 3 की पावर 4 81, मेरे को याद ही नहीं है। याद है लेकिन याद नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 की पावर 3 लूँगा, 3 की पावर 1 लूँगा। भई ये 3 थी, ये 2 थी, दोनों को गुणा किया 6 आया। 6 से 5 में भाग देने पे रिमाइंडर 1 आ जाता है। 1 मिलते ही मेरे को पता लग गया, भई 4 पावर पे मिला है, मतलब 4 साइक्लिसिटी है। 81 को 4 से भाग करो,
रिमाइंडर क्या बचेगा 1, क्योंकि 80 पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी 3 की पावर 1/5, रिमाइंडर क्या आ गया 3। क्लियर हो रहा है? धीरे-धीरे सब क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिएगा, बेहद ईज़ी लगेंगे सारे क्वेश्चन, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, ध्यान से सुनिएगा बस। मैंने जैसे पहले क्वेश्चन को देखा, भई 97 से 96 1 कम है, यानी -1 आ रहा है, -1 की पावर 132 करूँगा। ये तो सबको पता है कि -1 की पावर इवन अगर करते हैं तो +1 बन जाता है, -1 की पावर ऑड करते हैं तो +1 बन जाता है। यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा। बेहद ईज़ी था। ये सारे क्वेश्चन एकदम ईज़ी रखे हैं, फिर कुछ इसमें एकदम कॉम्प्लिकेटेड रखे हैं। हर टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा, तो ऐसे मत करना कि स्किप मत करना। अब देखो, यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 की पावर भाई 753 करते हैं, मेरे को पता है ये ओड दिख रहा है, यानी -1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब -1 बोलो या 182 में से 1 घटा के 181 रिमाइंडर बोलो, दोनों बात एक ही है। ये क्या बला लिखी भाई सर आपने? देखो मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है मेरे को, 24 दे रखा है, इसको भाग लगाना है 7 से। भाई मैं या तो ऐसे कर सकता हूँ कि 7 तिये 21 लिख के इसमें रिमाइंडर 3 लिख सकता हूँ। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ इसके अंदर कि 7 को 4 बार गुणा करके 28 लिख दूं और रिमाइंडर में -4 लिख दूं। कोई गलती करी मैंने? नहीं। अब देखो क्या हुआ, अगले वाले एग्जांपल में अपने आया क्या, -1 आया, तो मैं 182 में से 1 घटा के 121 लिख सकता हूं, जैसे अपन 7 में से 4 घटा के 3 लिख सकते हैं। रिमाइंडर लिखना है अपन को, भाई -4 रिमाइंडर लिखो या 3 रिमाइंडर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। यही काम अपन ने यहाँ पे किया। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है भैया, 118 का 471 कुछ मल्टीपल ढूंढो। जाएंगे साइक्लिसिटी वाले मेथड पे, आगे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये पहले क्या है, इजी हैं, जिनमें 1 या -1 बन रहा है वो वाले, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए चीजों का। 118 को 4 से गुणा करने पे मेरे को दिख रहा है कि 472 आता है। 472 से ये 1 कम है, -1 की पावर 344, बिल्कुल दिख रहा है, इवन है, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, ये क्या है, अरे अपन को पता है a की पावर b प्लस मान लो b की पावर कुछ c है, कुछ भी है। अगर इन दो चीजों के रिमाइंडर अलग-अलग हैं, इनको जोड़ के रिमाइंडर निकालेंगे, दोनों का जुड़ जाता है। हाँ या ना? ठीक है। अब 99 से इसमें भाग दिया, 99 से इसमें 4 बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। 99 इंटू 5 क्या होता है? 495 होता है। हाँ या ना? अब ये 1 कम है, यानी -1 की पावर 139। अब ये देखो, 99 से 396 तो 4 बार पूरा भाग जाता है, यानी कि यहाँ तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, यानी 0 रिमाइंडर बचेगा। ये -1 दे देगा, ओवरऑल रिमाइंडर मेरे को -1 मिलेगा यहाँ से भाग देने पे। अब बताओ, समझ में आ रहा है? सारा क्लियर हो गया? अब कुछ साइक्लिसिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, ये तो ईजी है। जैसे देखो, अब इसमें साइक्लिसिटी की नीड नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आपको जरूरी नहीं है कि आप उसमें साइक्लिसिटी घुसाओ या टोशेंट घुसाओ, थोड़ा सा दिमाग लग सकता है। भाई दिमाग नहीं लगेगा पहली बार में, मैं मानता हूँ। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे चीजें क्या है, यूज टू हो जाओगे, दिमाग में चीजें अपने आप घूमने लगेंगी। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता पहली बार में आपसे होगा, लेकिन दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आराम से होने लगेगा। अब देखो, मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ इसको। साइक्लिसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, और डायरेक्टली करेंगे तो क्या करेंगे। जैसे देखो, 7 की कुछ ऐसी पावर ढूंढो जो 342 के आसपास है। अरे यार, ये तो आसान है कि 7 की पावर 3 होती है 343, जस्ट इससे एक बड़ा है, यानी 1 की पावर 84 हो गया, यानी एक रिमाइंडर दे देगा। यहाँ पे जो पावर है ना 84, उसको अपन ब्रेक करेंगे, तो जैसे इसको ऐसा किया जाएगा सॉल्व कि 7 की पावर 3 उसकी पावर 28, तो 84 तो बन गया। 7 की पावर 3 होता है 343, अब 343 में 342 का भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 की पावर 28 करो चाहे कुछ भी करो, रिमाइंडर 1 ही आना है। आंसर ये सही है, बस पावर्स को ब्रेक सही तरीके से कर लेना इसमें। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, 64 चौके 256 होता है, 256 होता है, तो 1 दे रहा है, 1 की पावर अब 1008 करो चाहे कुछ भी करो, आंसर तो 1 ही आना है रिमाइंडर में। ठीक है। अब यहां देखना भाई, यहां थोड़ा सा मुश्किल पड़ गया कि मैं 9 की पावर ऐसी कोई ढूंढ नहीं पा रहा जो 13 के आसपास है। मैं इसमें साइक्लिसिटी लगाता हूं। अब आ गया साइक्लिसिटी का क्वेश्चन, इतनी देर एक वाले चल रहे थे, ध्यान देना बस यहाँ पे कि इसमें क्या करें अपन, कलर चेंज करके देखते हैं कि 9 की पावर 1 लिखते हैं। अब देखो, लिखना क्या पड़ेगा एग्जैक्टली आपको एग्जाम में, इतना नहीं लिखना है। ये बच्चे सोच रहे हैं कि भाई इतना थोड़ी लिखेंगे सिर्फ एग्जाम में, कि पावर लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे, भाग देंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या लिखना है वो अब इस क्वेश्चन में मैं एग्जैक्टली करके बताऊंगा। 9 की पावर 1 को 13 से भाग देने पे रिमाइंडर 9 आया। 9 की पावर 2 81 होती है, 81 को 13 से भाग देंगे, 13 6 के 78, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर 3 आ गया। अब अगली बार 9 की पावर 3 नहीं निकालनी है, 9 3 27 करना है, 27 में 13 से भाग देंगे, 26 बार भाग जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब 13 दूनी 26, एक रिमाइंडर बचेगा। अरे एक रिमाइंडर मिल गया, 3 की साइक्लिसिटी पता लग गई। 3 की साइक्लिसिटी मतलब इसमें भाग दो 3 से। देखो, 3 से भाग देने के लिए पूरा भाग देने की नीड नहीं होती है, इनका सम कर लिया करो। 8 और 7 15, 15 तो वो पूरा कट जाएगा, 3 से एक रिमाइंडर बचेगा। 3 से भाग देके देखना, इसमें एक रिमाइंडर मिलेगा आपको।
ठीक है। यानी मेरे को क्या पता लग गया कि मैं इस नंबर को 9 की पावर 1 जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। 9 की पावर 1 में 13 का भाग देंगे, 9 ही मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। आपको एग्जाम में सिर्फ 4 चीजें लिखनी है, 9, 3, 1 और 9 आंसर। आया समझ में? इतना ईज़ी मेथड है। अब अगले एग्जांपल पे देखना, धीरे-धीरे चीजें और ईज़ी लगने लगेंगी, ठीक है? जैसे देखो, भई 17 से भाग देना है, 4 की पहली पावर को मैं भाग दूँगा, 4 आएगा रिमाइंडर। 4 की दूसरी पावर होती है 16। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, अभी पीछे चलेंगे, एक एग्जांपल और दूँगा। चलो पहले दे ही देते हैं, ठीक है? अब जैसे देखो, एक चीज़, ऐसा कौन-सा एग्जांपल लें जिसमें -1 आए? बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आज अपन ने एक पीछे एग्जांपल लिया था ना, वही ले लेते हैं, 3 की पावर 81 बटे 5 वाला, दूसरा लेने की नीड ही नहीं है। 3 की पावर 81 बटे 5 कर रहे थे। इसमें भई अपन ने क्या किया कि इतनी सोल्व किया 4 तक। अरे ये करने की नीड नहीं थी। देखो मैं बताता हूँ और ईज़ी बनाता हूँ उसको मैं, कि अपन ने 3 की पहली पावर लिखी, 3 होती है, 3 को 5 से भाग दिया, रिमाइंडर 1 आया। ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं पावर और यहाँ लिख रहा हूँ मैं रिमाइंडर। तो 3 की पहली पावर 3 होती है, रिमाइंडर 3 ही बच गया। 3 की दूसरी पावर क्या होती है? 9। 9 के अंदर मैंने भाग दिया 5 का, तो रिमाइंडर 4 आया। लेकिन 4 लिखने की बजाय मैं एक काम और भी तो कर सकता था, कि 3 की दूसरी पावर 9 होती है, 9 में 5 का भाग देके आप रिमाइंडर इधर से 4 लिख रहे हो, अरे उधर से -1 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। हाँ या ना? अरे 3 की दूसरी पावर 9 होती है, 9 में 5 का भाग देना है। एक तरीके से देखें तो रिमाइंडर 4 है, 5 एकम 5, लेकिन 5 दूनी 10 अगर मैं कर देता हूँ, तो रिमाइंडर -1 बच रहा है। यानी रिमाइंडर या तो 4 लिख दो या -1 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखना, अब आगे चलता हूँ मैं, भई मैंने 3 की पावर 3 लिखी, 27 आया, 27 लिखने की नीड नहीं है, 4 तिये 12 करूँगा, 12 को 5 से भाग दूँगा, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। और एक और लिखूँगा बस, अब देखना, मैंने 3 की पावर अगली 4 लिखी, 4 लिखने की भी नीड नहीं है, 3 दूनी 6, 6 में 5 का भाग दिया, 1 आया। देखो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, कि भई जहाँ -1 आया था ना, उसके डबल पावर पे 1 आ रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अरे ऑब्वियस सी बात है, जैसे किसी भी चीज़ की -1 कितने भी पावर पे आ रहा है, जैसे a की पावर b के ऊपर अगर -1 रिमाइंडर आ रहा है, तो a की पावर अगर अपन 2 भी कर देते हैं, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना ऑब्वियसली, तो एक रिमाइंडर बच जाता है वहाँ पे। आ रही है कहानी समझ में? यानी -1 1 की जगह पे अब रिमाइंडर 1 आ जाएगा जब डबल करेंगे। यही यहाँ काम करना है, कि भई देखो, मेरे को पता चला कि 4 की पावर 1 को 17 से भाग दूँगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 की पावर 2 होती है 16, 16 को 17 से भाग देने पे रिमाइंडर -1, यानी कि अगर दूसरी पावर पे -1 मिल रहा है, तो तीसरी पावर को छोड़ दो, चौथी पावर पे रिमाइंडर 1 मिलेगा। सोल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब एक तो यहाँ टाइम बचाया, अब मेरे को पता चल गया चौथी पावर पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब साइक्लिसिटी 4 की है, इसमें भाग दो। अब 4 के लिए भाग पूरे में देने की नीड नहीं होती, भई ये डिविजिबिलिटी रूल में पड़ा हुआ है कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके भी काम चल सकता है। 0 7 में भाग देंगे 4 का, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी इस नंबर को मैं 4 की पावर 3 जैसा ट्रीट कर सकता हूँ। अब भाई 17 से इसमें भाग लग गया, मैं इस साइक्लिसिटी पे इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि पूरा का पूरा जो टोशेंट मेथड है, वो साइक्लिसिटी पे डिपेंड है, इसलिए। देखना आपको वो कितना ईज़ी लगेगा इसके बाद में। तो ये 64 बन गया, 64 में 17 का भाग देंगे, तो या तो रिमाइंडर -4 बचेगा, या फिर आप 17 तिया 51 करके रिमाइंडर 13 भी बोल सकते हो। आंसर आना चाहिए, बस 13 रिमाइंडर आ गया। अब देखो 2 की पावर 68 है, भई कैसे करें इसको? मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, 2 की पहली पावर, इस क्वेश्चन में बड़ा, इस क्वेश्चन को अपन आगे काम में लेंगे, भई ये बेस्ट एग्जांपल, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। क्वेश्चन में यही काम में लेने वाला हूँ मैं, यही ढूँढ रहा था इतनी देर से। अब देखो, करना क्या है? भई 2 की पावर पहली जो होती है वो 2 होती है, 2 में 33 से भाग दिया, रिमाइंडर 2 आया। 2 की पावर 2 4 होती है, जब तक इससे छोटा चलेगा जब तक वही रिमाइंडर आएगा, तो 4 आ गया। 2 की पावर 3 8 होती है, यही आएगा। 2 की पावर 4 क्या होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ही आएगा। अगली 32 होती है, अरे 32 को 33 से भाग देंगे, -1 रिमाइंडर, -1 5 पे आया है, यानी जब 10वीं पावर आएगी ना, जब रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए था? साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 10 की आ गई। क्योंकि अरे यहाँ -1 आ रहा है ना 5 पावर पे, यानी कि 10 पावर डबल करने पे 1 आएगा, मिल गया, ठीक है। यानी 10 की साइक्लिसिटी, 10 से इसमें भाग लगाओ, रिमाइंडर 8 आएगा, यानी इस नंबर को 2 की पावर 8 जैसा ट्रीट कर सकते हैं। उसमें 33 का भाग देना है। अब भाई 2 की पावर तो देखो मैंने याद करने को बोला था, और मैंने क्या बताया था? 8 पावर 8 सत्ते 56 होता है, यानी 256 आ जाएगा, और बटे 33। अब भाई ये तो देखो सबको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि सर के पास में कोई ट्रिक है। अब मैं तो जल्दी से लिख के इसको आपको दिखा दूंगा कि अरे आपको ये भी नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को मैं ऑब्वियसली आपको ऐसा ही पता है कि कैसे अपन पढ़ते हैं, जैसा आप एग्जाम में बैठ के खुद प्रेशर देख रहे होगे, खुद कैसे कर रहे होगे, वही चीज़ है। तो भई ये तो भाग देना ही पड़ेगा। तो कितनी बार जाएगा? 7 तिये 21 और 22 23, 7 बार जा रहा है क्या? 8 तिये 24, 8 तिये 24, 25, 8 से तो ज़्यादा चला जाएगा। तो 7 बार भाग जाएगा, 7 तिये 21, 22 23, 231 होता है। तो ये कितना बचेगा?
5 और 2 25 बचेगा, यानी कि 25 इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, मजे आ गए करके। ठीक है, अब या फिर पता है क्या है कि जैसे इसके आस-पास मैंने ट्राई करी कोशिश करने की कि 7 लिखा, आप मान लो बाय चांस 8 लिख देते, तो भई 8 तिये 24 आता, 2 8 तिये 24 और 2 264 आ जाता। अरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 264 में से 256 को घटा के देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अरे तो 33 में से 8 घटा के डायरेक्टली 25 लिख दो, डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें धीरे-धीरे खुलने लग जाएँगी भई। अब जैसे देखो ये 2 आ गए, अब इसका क्या करें? या फिर ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। आप इसको अटेम्प्ट करना, इसमें थोड़ा सर मारना, नहीं समझ में आएगा चैट में आके पूछ लेना, कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, हर जगह दे रखा है मैंने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है? इस पे दिमाग लगाना है, ये एक वगैरह कुछ नहीं है मेरी तरफ से, आप करोगे इसका पूरा सॉल्व, ठीक है? अब देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है? ऐसा आ सकता है। आया नहीं है आज तक, लेकिन ऐसा आ सकता है। अब देखना कितना ईज़ी क्वेश्चन है। भई 4 की पावर 90 को 6 से भाग देना है। मैंने देखी 4 की पहली पावर 4 होती है, 6 से भाग देने पे रिमाइंडर 4 देगी। 4 की अगली पावर 16 होती है, 16 से भाग करेंगे 6 को, रिमाइंडर दे देगा कितनी? देखो 4 की दूसरी पावर रिमाइंडर कितना दे देगा? 4। अगली पावर कितनी हो जाएगी? 4 चौके 16 चौके 64, 64 को फिर भाग देंगे तो 60 बार भाग जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 4 बचेगा। अरे! ये तो पैटर्न मिल गया कि जो साइक्लिसिटी 1 आ रही है, अब 1 से भाग देने की नीड नहीं है। ये देख लो कि 4 की जितनी भी पावर आप लिखोगे ना, 6 से भाग देने पे हर बार रिमाइंडर 4 ही देंगी, तो ऐसा कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन का एक मेथड 2 बता रहा हूँ। वही जिसको समझ में आ जाएगा वो समझ लेना, जिसको समझ में नहीं आएगा वो इग्नोर कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसके बाद में क्वोशंट आ गया, ठीक है? अब देखना, 4 की पावर 90/6 है ना, आप इसको ब्रेक करके इन दोनों में कुछ कॉमन मत रखो। तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो, 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 89 कर लो। क्यों? क्योंकि a की पावर b इंटू a की पावर c होता है a की पावर b प्लस c, यानी इनको सोल्व करेंगे तो 4 की पावर 90 ही आ जाएगा, अब बटे 6। इसको सोल्व करके 2 बना लिया, इसको सोल्व करके 3 बना लिया। अब देखो, भाई 4 की पहली पावर को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी इस नंबर को मैं 4 की पावर 1 जैसा ट्रीट कर सकता हूं। यानी यहां से रिमाइंडर मेरे को क्या मिलेगा? एक ही रिमाइंडर मिलेगा। और देखो 3 को 2 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 2 ही आता है, यानी 1 गुणा 2, ओवरऑल मेरे को रिमाइंडर यहां से 2 मिल गया। लेकिन आंसर 2 नहीं है, बच्चे बोलेंगे आंसर तो 4 आ रहा है। अरे तो अपने 2 से डिवाइड भी तो किया था ऊपर नीचे, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा भी करना पड़ेगा, यानी आंसर 4 ही आ जाएगा। जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आया वो छोड़ देना। जब ये सारे एग्जाम्पल एक बार खुद से करोगे, दोबारा लेक्चर देखोगे, सब क्लियर हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन खुद कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं टोशेंट पे। ध्यान देना, बहुत बढ़िया चीज है। अब टोशेंट होता क्या है एक्चुअली मैं बताता हूँ कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें साइक्लिसिटी निकालना मुश्किल होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लंबा पड़ता है। जैसे कि आज मैंने एक क्वेश्चन पे स्टार मार्क किया था, इस वाले पे भाई 10 पे जाके साइक्लिसिटी आई है, तो लंबा पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं? टोशेंट का काम में ले सकते हैं। यानी टोशेंट एक्चुअली में होता क्या है, साइक्लिसिटी नहीं होती है टोशेंट। पहले तो ये बात दिमाग से निकाल देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि सर हम तो टोशेंट की जगह साइक्लिसिटी यूज कर लेते हैं, साइक्लिसिटी की जगह टोशेंट, और सेम ही चीज है। नहीं है सेम चीज। टोशेंट जो होता है वो एक्चुअली में साइक्लिसिटी का कोई एक मल्टीपल होता है, यानी कि उसको अपन एक तरीके से काम में ले सकते हैं। जैसे 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 मैं बताता हूँ, आपके पास में कोई चीज़ों के पैकेट्स ले लेते हैं, कुछ भी है, जैसे मार्बल ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे या फिर डब्बे ले लो। आपके पास में जैसे डब्बे लिखे हैं, उन पे 1, 2, 3 लिखा है, फिर 1, 2, 3 लिखा है, फिर 1, 2, 3 लिखा है, 1, 2, 3 लिखा है, और ऐसे करके चलते जा रहे हैं। भई एक बच्चा आया, उसने ये बोला कि सर इन वो मतलब जैसे इनको डिवाइड करना था, तो वो आया और उसने बोला कि सर ये देखो पैटर्न दिख रहा है, 3, 3 का, 3, 3 का, 3, 3 का, तो उसने ऐसे ब्रेक करके चला गया। लेकिन अब आपका एक दूसरा दोस्त आता है, एक्स्ट्रा दिमाग वाला, जिसकी थोड़ी बुद्धि क्या है, एक्स्ट्रा चलती है, समझ रहे हो आप कैसे? तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करते इनका पैकेट, ऐसा करते हैं कि ये पैकेट बनाते हैं इनका। भई ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट, अब वो भी बात तो सही बोल रहा है कि ले सकते हैं ये वाले पैकेट में, कोई दिक्कत थोड़ी है, सेम ही तो है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। यानी कि अब देखो, पहले अपन क्या ले रहे थे? 3, 3 के पैकेट ले रहे थे, अब अपन क्या ले रहे हैं? 6, 6 के ले रहे हैं। भई कोई इंसान आके 12, 12 के भी ले सकता है, कोई 24, 24 के भी ले सकता है। अरे! साइक्लिसिटी तो 3 की थी, लेकिन उसकी जगह पे अपन ने 6 को काम में ले लिया, यानी कि इसके किसी मल्टीपल को काम में ले लिया। तो इसी तरीके से टोशेंट काम करता है। समझ में आ रहा है कुछ-कुछ? नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है। अब आएगा टोशेंट समझ में। इस चीज़ों को मैं हटाता हूँ। भाई जैसे मैंने पहले तो ये बता देता हूँ कि जो टोशेंट होता है वो एक्चुअली में होता क्या है कि टोशेंट है ये मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ साइक्लिसिटी और साइक्लिसिटी 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 देख लेना यार स्पेलिंग, ठीक है?
और इसको क्या है, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड यानी कि यूज किया जा सकता है उसकी जगह पे, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ साइक्लिसिटी, ठीक है। और तो इसकी डेफिनेशन में तो कुछ क्या ही आएगा। बाकी हाँ, एक चीज और है कि भाई जो टोशेंट होता है वो इक्वल टू नहीं होता है साइक्लिसिटी के, हमेशा नहीं बोल रहा हूं ये बात, हो सकता है इक्वल, क्योंकि जैसे देखो तीन, अभी अपन ने 3 वाला 6 वाला मल्टीपल देखा था, 3 6 9 12 जो भी, तो इसमें ये जैसे सारे इसके मल्टीपल थे, अरे लेकिन 3 भी तो खुद का मल्टीपल होता है ना, 3 1 जा 3 होता है। तो कई बार टोशेंट और साइक्लिसिटी सेम हो सकते हैं, कई बार उसका मल्टीपल मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया टोशेंट के बारे में। अब टोशेंट फाइंड करने का मेथड क्या है, जैसे देखो मैं बताता हूँ, आपके पास में एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे नंबर है, मैं एक छोटा नंबर ले लेता हूं एक बार तो, कि जैसे 8 ले लिया, तो 8 के आपको ऐसे नंबर देखने हैं जो 8 से छोटे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 0 भी। और इनमें आपको ऐसे देखना है कि कितने नंबर 8 के साथ को प्राइम है। भाई को प्राइम क्या होता है, हर एक चीज बताऊंगा। को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे अरे 8 और 2 में कॉमन आ रहा है, जैसे 2 से 4 को मैं काट सकता हूं 8 को, है ना, लेकिन 8 और 3 में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारे नंबर को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम पता लग गया। अब अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तो ये छोटा डिजिट था एक 8, या फिर जैसे मान लो 24 लिखा है, अरे तो अब भाई 1 से लेके और मैं 23 तक गिनती लिख के और इसमें देख सकता हूं कि कितने नंबर 24 के साथ में को प्राइम है। लेकिन क्या पता कभी एग्जामिनर ऐसा नंबर लिख के दे दे 576, मान लो लिख के दे दे 843, मान लो लिख के दे दे 997, अब मैं सारे 996 तक डिजिट लिख के थोड़ी देखूंगा कितने को प्राइम है। तो अपन क्या करते हैं, ये को प्राइम निकालने के लिए एक मेथड होता है कि जैसे मान लो अपने पास में चॉइस ही लिखा है, अभी अभी जो लिखा था, तो क्या करना है, इस चॉइस के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। चॉइस को आप 8 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 3 लिखा, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। मेरे को इन पावर से मतलब कोई भी नहीं है, मेरे को बस नंबर मतलब है इस नंबर से और ये प्राइम फैक्टर जो है उनसे। तो क्या होता है एक्चुअली में भाई, चॉइस टोशेंट को एक तो 5 से डिनोट करते हैं, ये देख लेना, ठीक है। अब करेंगे कैसे देखना, चॉइस आया है 1 माइनस 1 बटे ये प्राइम वाला नंबर यानी 2 और 1 माइनस 1 बटे 3, ठीक है। अब ये एक्चुअली में क्या बनेगा, देखो ये बन गया 1 बटे 2 और ये बन गया 2 बटे 3। अब इसको काट लो भाई, 3 दूनी ये 6 बनेगा, 6 से चॉइस 4, 4 दूनी 8, यानी 8 ऐसे नंबर है चॉइस से छोटे जो 8 चॉइस के साथ में क्या है, को प्राइम है। निकालने नहीं पड़े, इजी मेथड मिल गया। अब देखो 2-3 नंबरों के मैं ये निकाल के बताता हूं आपको, और फिर आपको उसमें भी एक पैटर्न नजर आएगा, हर एक चीज में कुछ ना कुछ निकल के आता जाता है और वो ही चीजें फिर आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है भाई। तो मैंने एक नंबर लिखा, जैसे एक बार मैं छोटा नंबर ले लेता हूं पहले, 18। 18 का मैंने लिखा, तो 18 इंटू, अब देखो 18 क्या होता है, 9 इंटू 2 होता है, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा ब्रेक करना है, मैं 9 नहीं लिख सकता था यहाँ पे, मैंने 3 का स्क्वायर लिखा। अब मेरे को पावर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ देखो जैसे 2 की पावर कुछ आ रही थी, मैंने उसका कोई रोल ही नहीं रखा, तो अब क्या होगा भाई, 1 माइनस 1 बटे 2 और 1 माइनस 1 बटे 3। अब हर बार ये पूरा लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, 18 बटे 2 लिखो, देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1 बटे 2 आएगा, इसको सोल्व करूंगा तो 2 बटे 3 आएगा। अरे हर बार यहाँ से एक कम ही तो मिल रहा है नंबर, एक से घटाते हैं तो ऐसे ही होता है, तो यहाँ आ जाएगा ये। और अब मैंने देखो 3 लिखा तो ऊपर एक कम 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से 18 3 बार, 3 दूनी 6, यानी 18 से छोटे 6 ऐसे नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम रहेंगे। लेकिन अब इसमें भी एक नई चीज आती है कि भाई जैसे ये तो अपन ने 2 एग्जांपल निकाले, एक और ले लेते हैं, कोई बड़ा ले लेते हैं अपन, 72 ले लेते हैं। जैसे 72 क्या होता है, 8 गुणा 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब, यानी क्या आ जाएगा 72 इंटू, अब देखो नीचे 2 आएगा और नीचे 3 आएगा, यार ये सारे 2-3 वाले ही आ रहे हैं, मैं सोच रहा था एक आधा कोई 5 वाला आ जाता, अगला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 से 72 कट गया 12 बार, 12 दूनी 24, 24 ऐसे नंबर मिल गए। एक लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर अपन कुछ स्पेशल केस पे चलेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 125 ले लिया मैंने, 250 ले लेते हैं, बेस्ट रहेगा भाई। 250 को क्या लिख सकते हैं, 250 को लिख सकते हैं 25 गुणा 10। 25 तो होता है 5 का स्क्वायर, 10 होता है 5 गुणा 2, यानी 5 का क्यूब बन गया और 2 बन गया, आया समझ में। या फिर 125 इंटू 2, 250 सही आ रहा है। तो अब क्या आ जाएगा भाई, 250 इंटू में अब नीचे 5 आएगा, 5 से कम 4 और नीचे 2 आएगा, 2 से 1 कम 1। मैं वही कर रहा हूँ, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/2 पर मैंने डायरेक्टली एक स्टेप और कट कर दिया। 5 दूनी 10 होता है, 0 कट गया, 25 का 100 ऐसे नंबर आएंगे 250 से छोटे जो इसके साथ को प्राइम रहेंगे। अब इसमें एक पैटर्न और एक स्पेशल केस ढूंढने की कोशिश करते हैं, आगे तो क्वेश्चन आ गए।
मैं इस छोटी सी जगह में ही करवा दूंगा, ज़्यादा स्पेस अपन को वैसे भी नहीं चाहिए। देखना भाई, मैंने एक नंबर लिया, जैसे मैंने नंबर लिया 37। अब 37 से अपन को छोटे नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो 37 के साथ में को प्राइम है। अरे तो 37 को क्या लिख सकते हो आप? 37 को कुछ भी नहीं लिख सकते सर। 37 तो 37 गुणा 1 ही होता है, यानी 37 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। यानी कि इसमें क्या आ जाएगा? 37 गुणा कुछ नहीं आएगा। यानी कि क्या आएगा? 37 से कितने ऐसे छोटे नंबर हैं जो 37 के साथ को प्राइम होंगे? अरे 36 नंबर है भाई, क्लियर कट दिख गया कि जो इससे क्या है? छोटे हैं, और जो इसके साथ में क्या है? को प्राइम है, क्योंकि 37 खुद ही प्राइम है तो इसके साथ में कुछ ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जो मल्टीपल्स बनाएगा। यानी हर बार आपको क्या देख लेना है कि जब भी प्राइम नंबर मिले तो आप एक कम कर दोगे उसकी टोशेंट निकालने के लिए। जैसे मान लो आपको मिल गया 101 मिल गया। अब भाई 101 क्या होता है एग्जैक्टली? तो 101 क्या होता है? अभी-अभी मैंने क्या बताया, डायरेक्टली मेरे को पता है कि प्राइम होता है तो मैं इसका क्या लिख सकता हूँ? 100 लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे को निकालना पड़ता तो मैं कैसे निकालता? तो अपन क्या करते? जैसे इस वाले के अंदर अपन ने किया, अब भाई इसको सोल्व करके बता रहा हूँ, ये तो जैसे 100 मैंने डायरेक्टली लिखी है, तो क्या आता है? 101 गुणा, अब यहाँ क्या आता है? 101 आता है, ठीक है, क्योंकि 101 जो है वो 101 का ही मल्टीपल है, वही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। और यहाँ एक कम करके लिखते हैं तो 100 आता है, भैया कटेंगे 100 आ जाएगा। अब जैसे एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, अपन ने ले लिया जैसे 37, तो भाई क्या लिखेंगे? 37 गुणा, नीचे तो यहाँ 37 ही आएगा, यहाँ एक कम करके 36 आ जाएगा, कटेंगे 36 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक कम करके प्राइम नंबर्स के लिए। इतना समझ में आ गया? टोशेंट क्या होता है, टोशेंट कैसे निकालते हैं, सब समझ में आ गया। अब टोशेंट का उन क्वेश्चंस में क्या यूज है वो देखिएगा। जैसे भाई अब ये एग्जांपल लिखा है, या फिर पीछे वाले में से कोई एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने आपको मार्क करे थे। 2 की पावर 68/33 वाला ले रहा हूँ, एक तो मैं जो मैंने स्टार मार्क किया था। यार यहाँ पे एक स्लाइड एक्स्ट्रा होती ना तो मजा आ जाता है। चलो यहाँ कर लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन को इतने से एरिया में करवा दूंगा मैं। 2 की पावर 68/33 ले लिया एक तो मैंने, और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे, या फिर चलो मतलब है ना एक ही एग्जांपल से समझ लेंगे अपन, बाकी लेने की नीड नहीं है, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे उनसे हो जाएगा। अब जैसे देखो 2 की पावर 68/33 है भाई, मैंने इसकी साइक्लिसिटी निकाली थी, तो अपन ने क्या किया था, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ वो वाला कंसेप्ट भी, कि 2 की पावर 1 लिखी, 33 से जब तक छोटा है जब तक वही रिमाइंडर आता जाएगा, तो 2 की पावर 1 वाला 2 आएगा, 2 की पावर 2 वाला 4 आएगा, 2 की पावर 3 वाला 8 आएगा, 2 की पावर 4 वाला 16 आएगा, और 2 की पावर 5 के अंदर 32 होता है, 32 पे रिमाइंडर -1 आ रहा था, तो 5 का डबल 10 करेंगे तो वहां पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। साइक्लिसिटी अपन को 10 मिली थी, आंसर भी चलो निकाल ही लेते हैं ताकि फिर वेरीफाई भी हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 मतलब 10 साइक्लिसिटी भाग देंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, यानी इसको 2 की पावर 8 जैसा ट्रीट कर सकते हैं। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। अब 256 को अपन ने 33 से भाग लगाया था, तो अपन क्या करते हैं, इसको 7 बार भाग दिया था, 7 × 21, 7 × 21 22 23 231, यानी रिमाइंडर बच गया था 25। 25 रिमाइंडर बचा था, ये मैंने यहाँ रख लिया। अब अपन करते हैं इसको टोशेंट मेथड से सॉल्व। भाई मैंने क्या देखा, अब टोशेंट मेथड यूज कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे नंबर लिखा है 2 की पावर 68/33, इसको क्या करेंगे अब? 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या होता है? 3 गुणा 11 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मैं पहले टोशेंट निकालूंगा, तो 33 को अब गुणा किससे करेंगे भाई? 3 आएगा, 3 के ऊपर 1 कम करके, और 11 आएगा, 11 पे 1 कम करके, 11 3 33 से 33 कट गया, 20 इसका टोशेंट आ गया। यानी 33 से 20 ऐसे छोटे नंबर है जो उसके साथ में प्राइम को प्राइम रहेंगे। कहानी से कोई मतलब नहीं है, टोशेंट मिल गया 20। करना क्या है, इस नंबर को 20 से भाग देना है। 20 से भाग देने पे 60 तक तो पूरा कट जाएगा, 8 रिमाइंडर बचेगा, यानी इस नंबर को 2 की पावर 8 जैसा ट्रीट कर सकते हैं। फायदा क्या हो गया भाई? 2 की पावर 8 सोल्व करना पड़ेगा, 256 आएगा, और 33 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, आंसर 25 ही आएगा। मैंने कौन सा टाइम बचाया? मैंने ये वाला टाइम बचाया कि मेरे को साइक्लिसिटी नहीं ढूंढनी पड़ी। मेरे को पता है कहीं क्यों? क्योंकि टोशेंट मैंने 2 बार बोला था कि टोशेंट अपन किसकी जगह यूज कर रहे हैं? साइक्लिसिटी की जगह पे। यानी साइक्लिसिटी अपन को नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं जो साइक्लिसिटी से इजीली हो जाते हैं, 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें साइक्लिसिटी नहीं निकलती है, बहुत ज्यादा लंबा मेथड हो जाता है वो वाला। तो वहां पे अपन क्या यूज में लेके आते हैं? टोशेंट। जैसे क्वेश्चन पे आओ, पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब भाई जैसे देखो 72 की पावर, पहले तो मैं 37 से 72 को काट के छोटा करूंगा, ये तो हर बार करना ही करना है। तो 37 से एक ही बार भाग जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 5 बचेगा और 35 बचेगा। अब ठीक है, 35 की पावर 109 को मेरे को 37 से भाग देना है, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मान लो मैं इसमें साइक्लिसिटी ढूंढूंगा, तो अब मैं 35 की पावर 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, साइक्लिसिटी निकालना मुश्किल पड़ रहा है थोड़ा सा मेरे लिए। अब देखो टोशेंट से कितना ईजी है, 37 एक प्राइम नंबर है, टोशेंट अगर इसका निकालूंगा तो 37 गुणा, अब बटे 37 ही आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है,
और ऊपर 36 आएगा। अब ये करने की नीड नहीं है, ये बंद कर दो, डायरेक्टली 37 प्राइम में टोशेंट आ गया 36, पता चल गया एक छोटा होता है, ठीक है, ये कहानी भी रहने देना। अब 36 से 109 में भाग लगाओ, अरे 36 दिए 108 होता है, यानी एक बच गया रिमाइंडर, यानी इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को आप 35 की पावर एक जैसा ट्रीट कर सकते हो। इसमें 37 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, या तो -2 रिमाइंडर बता दो या 35 रिमाइंडर बता दो, बात एक ही है। जब तक छोटा होता है जब तक वही रिमाइंडर होता है। हुआ पहला क्लियर। टोशेंट मेथड धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहा है कि क्या चीज है, समझ में आ रहा है। अब देखना जैसे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपके लिए भी क्वेश्चन अगर बोलोगे तो देखे चला जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। ये देखो एग्जाम्पल, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 25 से 37 में भाग देना है, चाहो तो छोटा बना लो, नहीं चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बना लेता हूँ छोटा। 25 से एक बार भाग जाएगा और 12 बचेगा, ठीक है भाई। अब 12 की पावर 142 को 25 से भाग देंगे, रिमाइंडर बताना है, नया क्वेश्चन बन गया ये। अब भाई 25 की साइक्लिसिटी निकालेंगे, 25 तो होता है 5 का स्क्वायर, यानी टोशन निकालेंगे। तो 25 इंटू भाई बटे 5 आएगा, 5 से 1 कम किया 4, ये 5 बार कट गया, 20 आ गया, 20 मिल गया मेरे को, क्या टोशन मिल गया भाई। 20 से इसमें भाग देंगे, 7 बार 140 होता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये नंबर बन गया 12 की पावर 2। इसको 25 से भाग देके रिमाइंडर निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि 144 बटे 25 होता है ये। 144 बटे 25 में 25 पंजे 125, 5 बार भाग जाएगा। और वो भी मत करो, 25 छिके 150, 150 से ये 6 कम है, 25 से 6 कम कर दो, यानी क्या आ जाएगा 19। और भाई 25 पंजे 125 करते घटाते तो भी 19 से रिमाइंडर आता। समझ में आ गया, पूरी कहानी मिल गई, ओवरव्यू समझ में, एकदम हर एक चीज मेरे को पता है, अब क्लियर होने लग गई होगी। अब क्या कायदा बनता है आपका, इतनी देर सारे क्वेश्चन मैंने करे, अब पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर देखो, फिर ये करो, फिर मेरा आंसर देखो, ऐसे करना है, ठीक है। तो होप सो आपने सॉल्व किया होगा। अब देखिएगा भाई 49 से 13 छोटा है, कुछ भी करने की नीड नहीं है, नंबर ऐसा कैसा रखेंगे, बस साइक्लिसिटी निकालेंगे। 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो 49 को 7 यहाँ लिखेंगे, 7 से छोटा एक 6 होता है, ये 7 बार कटेगा, 42 आ गया टोशेंट। 42 से इसमें भाग देंगे, 42 से इसमें 4 बार भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168। देखो जस्ट एक बड़ा है, यानी इस नंबर को मैं 13 की पावर एक जैसा ट्रीट कर सकता हूं। अब 49 से भाग लगाऊंगा, अरे रिमाइंडर 13 ही आ जाएगा। एक लाइन में आंसर, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का क्वेश्चन। चीजें मुश्किल नहीं होती हैं, बना देते हैं उनको, या तो पढ़ाने वाला बना देगा कई बार, या फिर पढ़ने वाला बना देगा। वो कोई ढंग से समझाता नहीं है, कोई ढंग से समझता नहीं है, यही चलता है बस। चीजें बहुत ईजी हैं बाकी। अब बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, ये जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, हर एक क्वेश्चन को खुद सिंप्लीफाई करके देखना। साइक्लिसिटी लगाना लग रही है तो, नहीं लग रही क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चंस कर लेना भाई अच्छे से, इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सीजीएल में क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये पहले जो टॉपिक्स नहीं पूछे जाते थे और जो सिलेबस में थे, जो टीसीएस वाले पैटर्न में गायब से हो गए थे, वो वाले क्वेश्चन अब दोबारा से दिखने लगे हैं। जैसे कि एक वो मोंटी होल वाली प्रॉब्लम जो आज तक कभी नहीं पूछी गई, बहुत रिपीट हो रही है। एक ये टोशेंट वाला मेथड कभी नहीं आया। एक स्क्यूनेस, जैसे अपन पूरा स्टैटिक्स पढ़ते हैं मतलब, तो उसमें स्क्यूनेस कोई ध्यान ही नहीं देता है, क्वेश्चन आ रहे हैं उसके, ठीक है। एक वो होता है ट्राइनोमियल, कुछ था शायद, ट्राइनोमियल क्वोशिएंट वगैरह, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है। तो इन सारों को क्लियर कर लेना भाई सीजीएल से पहले पहले, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये वही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली हर एक क्वेश्चन में भी ये मैं ट्राई करना कि मैं टोशेंट ही लगा दूं, कोई कोई क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो जाएगा। अब ये देखो क्या दिख रहा है, कितना होता है 99 को 5 से गुणा करते हैं तो 495 आता है, ये जस्ट एक कम है, तो ये तो -1 की पावर 139 है, और ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो चलो इसमें तो वो लगने की नीड भी नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने यही डाला है कि आप टोशेंट वाली मेंटेलिटी से इसको ना सोल्व करने लग जाओ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि अपन क्या लगाएंगे। तो और ये चीज धीरे धीरे देखो प्रैक्टिस से ही आएगी। अब यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बोल दो या 98 बोल दो, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को देखना, 44/76 है, मतलब 44 की पावर 74/76। अब इसमें क्या करेंगे, या तो टोशेंट निकाल लो, और टोशेंट से भी ज्यादा बेटर पता है क्या है, मैं यहाँ करता हूँ इस क्वेश्चन को। 44 की पावर 74 है बटे 76। चलो एक सेकंड इस पे आप सोचो, ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ, आप इस पे दिमाग लगाओ, एक बार ट्राई करो कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। समझ में आया कुछ, बैठ रहा है दिमाग में कोई चीज? देखो ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि इसमें भी देखो 4 है, इसमें भी 4 है, कट रहा है, काट लो, लेकिन ध्यान रखना लास्ट में वो कटा हुआ चीज वापस मल्टीप्लाई भी करनी होती है। भाई मैंने इसको ऐसा लिखा 4 की पावर 1 और 4 की पावर 73, मैंने ब्रेक कर लिया, 76 से भाग लगाना है। अब 4 से, सही तो किया है ना मैंने, 4 और हाँ ठीक है, 4 से ये 19 बार। अब देखो भाई, अब मेरे को जैसे ही दिखा ना कि 19 एक प्राइम नंबर, मैं पक्का टोशन लगाऊंगा,
क्योंकि मेरे को पता है 19 का जो टोशेंट होता है वो जस्ट एक कम 18 होता है। 18 से मैं देखो कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ चीजें दिमाग में चल रही हैं। 19 का टोशेंट 18, 18 से 72 में भाग देंगे तो भाई मेरे को पता है 72 बार भाग जाता है, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 की पावर 1 आ गया, और 4 की पावर 1 4 होता है, 19 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 ही देगा। 1 सेकंड में सॉल्व, आराम से समझ में आ गया। यहाँ पे जो टोशेंट निकालने के टाइम पे अपन ने 4 से डिवाइड किया था, उस 4 से वापस मल्टीप्लाई भी करना है लास्ट में आंसर निकालने के बाद में, तो रिमाइंडर 4 इंटू 4 16 फाइनल हो जाएगा। 16 वैसे ही 76 से छोटा है तो रिमाइंडर 16 ही हो जाएगा अपना आंसर फाइनली। बस ये मल्टीप्लाई करना ध्यान रख लेना। पक्का दिमाग भी लग रहा होगा आप तो। अब भाई ये 2 क्वेश्चन है स्पेशल केस के, ऐसे मान लो कि आपका टोशेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, कोई भी क्वेश्चन से जाके भिड़ जाना, पक्का सोल्व हो जाएगा। ये क्या है, थोड़े से अटपटे क्वेश्चन है कि भी पावर की पावर आ गई, प्लस आ गया, इनको मैं सोल्व करवा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ जाएंगे। भाई सबसे पहले क्या किया, इसको छोटा बनाया, 101 को 9 से गुणा किया तो 909 आता है, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, यानी इस नंबर को आप 4 की पावर 101 की पावर 100 जैसा ट्रीट कर सकते हो। पहले तो अपन ने नंबर को आसान बना लिया, अब पावर के साथ में डील करेंगे। पावर के लिए भी अपन क्या करते हैं, इस पावर में अब इससे भाग लगा लो, 101 की पावर 100 में 101 का भाग लगाएंगे, अरे एक बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 1 की पावर 100 का मतलब 1 ही हो जाएगा, यानी इस नंबर को भी आप 4 की पावर 1 जैसा ट्रीट कर सकते हो। तो 4 की पावर 1 जैसा ट्रीट करोगे, 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा। बड़ा आसान था, ये तो इनसे भी ज्यादा ईजी था। ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद में 2 नए पैटर्न के क्वेश्चन है ये वाले, इनमें और दूसरा दिमाग लगाना है वो मैं बता दूंगा, ये देख लो बस एक बार। इसमें क्या करेंगे भाई, भाई इसमें तो ऐसा करेंगे कि 25 से ये 23 दे रखा है, 25 से ये 24 दे रखा है, इस पे तो डायरेक्टली दिमाग लग रहा है कि ये -1 की पावर 722 है, -1 की पावर इवन है एक्चुअली में, यानी 1 ही दे देगी ये तो रिमाइंडर। यहाँ क्या दिमाग लगाएंगे, सोच के देखो एक बार, पॉज करो वीडियो को, सोचो एक बार इस पे कि ये क्या चीज है, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। लग गया होगा मेरे को पता है, बाकी नहीं भी लग रहा तो इसमें एक बार टोशेंट मेथड घुसा दो। भाई 25 क्या होता है, 25 को टोशेंट मेथड निकालते हैं, 25 इंटू यहाँ क्या आएगा, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी नीचे 5 यहाँ 4, ये 5 बार कटेगा 20 आ गया, 20 से 22 में भाग देंगे तो 720 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 पावर बचेगी, यानी इसको 23 की पावर 2 जैसा ट्रीट कर सकते हैं। अब 23 में 25 का भाग लगाऊंगा तो -2 रिमाइंडर बचेगा, पावर थी मेरी 2, मैंने पावर को छोटा बना लिया बस इस क्वेश्चन में। अब -2 की पावर 2 तो 4 होता है, यहाँ से एक रिमाइंडर बच रहा है, 4 + 1 5 रिमाइंडर आ जाएगा जब इस नंबर को आप 25 से भाग दोगे, तो ये इसका आंसर है। होप सो सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, टोशेंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये भी इसी पे काम कर सकता है कि जैसे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है इस नंबर की, निकालने में जन्मों लग जाएंगे, नहीं निकाल सकते लिख के, टोशेंट से कुछ हेल्प लेंगे। भाई लास्ट 2 डिजिट निकालते कैसे हैं, जैसे देखो लास्ट अगर किसी भी नंबर की 1 डिजिट पूछता है मतलब 10 से भाग लगाना है, 2 डिजिट पूछता है तो 100 से भाग लगाना है, 3 पूछेगा तो 1000 से भाग लगाना है, यानी 43 की पावर 262 को 1000 से भाग लगाना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपकी लास्ट की 2 डिजिट है। ठीक है, अपन सोल्व करते हैं भाई इसको। तो 100 का मैं टोशन निकाल लेता हूँ। 100 क्या होता है, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 इंटू 4 100। भाई टोशन निकालेंगे 100 गुणा, भाई नीचे क्या आएगा 5, 5 से 1 कम, नीचे क्या आएगा 2, 2 से 1 कम, ये 10 बन गया, 1 कट गया, 40 आ गया। 40 से देखो इसमें भाग लगाओ, 40 से इसमें मैंने भाग लगाया तो कितना आया, 40 से, अच्छा ये 262 नहीं था भाई, ये 362 था, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करो है ना, वरना तो मुश्किल पड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो भी सोल्व, लेकिन 362 लिख के मैं लाया था ताकि आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे देखो 40 से मैंने 362 में भाग दिया तो 360 तो पूरा पूरा कट गया, 2 बच जाएगा, यानी 43 की पावर 2/100। अब मेरे को इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट ढूंढने की बजाय मैंने ऐसा नंबर बना लिया, आसान बन गया। अब देखो 43 की पावर 2 करना ईजी है, बहुत बार समझाया मैंने, कैसे करना है, देखो जिनके हो रहा है उनके बढ़िया, जिनके नहीं हो रहा उनको मैं क्लियर करवाता हूँ कि ये 50 से 7 कम है तो इससे 7 और कम कर दो, यानी कि कितना बन जाएगा, ये 43 से 7 कम हो गए 36, 36 का आधा कर दो 18 और 49, 7 का स्क्वायर लगा दो आगे। ठीक है, तो अब इसको 100 से भाग नहीं देना, अब ये बतानी है लास्ट की 2 डिजिट, अरे 49 थी मेरी लास्ट की 2 डिजिट, तो ये मेरा आंसर आ गया। आया समझ में, क्लियर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले मैंने अभी अभी बताया था 3 डिजिट निकालनी है, मतलब 1000 का भाग लगाना है। हो गया होगा क्लियर, सोल्व हो गया होगा, मैं बता देता हूँ, बाकी बहुत ईजी है, भाग करना है 1000 से। अब इतना बड़ा नंबर तो नहीं कर पाएंगे, छोटा बनाएंगे, 87 तो ऑलरेडी छोटा है, ऐसा ही रख लो। इसका टोशन निकालो, अब ये टोशन कैसे निकलेगा, 1000 इतना बड़ा नंबर है, अरे कुछ नहीं करना, आसान है, मैं बताता हूँ। जैसे वो क्या था, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर था ना 100 के अंदर, अब 1000 है तो एक 10 बढ़ गया, एक 10 बढ़ गया मतलब एक एक पावर बढ़ गई दोनों की, हाँ या ना। 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125 इंटू 8 होता है 1000, दिमाग लग रहा है ये।
तो पावर से तो अपन को मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ मतलब है नंबर से। यानी क्या आएगा 5 और 2, एक कम किया, एक कम किया, ये कट गया, 400 आ गया टोशेंट। 400 से 2002 में भाग देंगे, पूरा नंबर कट जाएगा, सिर्फ रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी 87 की पावर 2। अब मेरे को लास्ट के 3 डिजिट इजीली मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? अरे भाई 87 का स्क्वायर करना बड़ा इजी है। कैसे? 100 से 13 कम है, तो इसमें से 13 और कम कर दो, यानी क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा, और 13 कम किया है तो 169 इसमें ऐड कर दो, तो 7569 इसका स्क्वायर होगा। करके देख लेना। इसने 3 डिजिट पूछे, लास्ट की 569 मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के साथ में पूरा का पूरा क्वोशिएंट खत्म होता है। कोई भी क्वेश्चन आगे सोल्व कर लेना। अगर इसके बाई चांस भी कहीं बाद में दिक्कत आती है, मेरे को पता नहीं आएगी, बाई चांस अगर आती है तो एसएससी मैंने चैट वाले टेलीग्राम पे आके पूछ लेना, कमेंट्स में कर देना, जैसा भी आपको इच्छा लगे कर लेना। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मैं तो ऑब्वियसली आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है? बाकी और जो भी टॉपिक्स हैं वो अपन सारे देख लेंगे। बाकी मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।